बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से दे रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था। ईडी के समन की खबरों के बीच केजरीवाल की चुनावी जनसभा है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए दिल्ली से रवाना हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। मध्य प्रदेश में चुनावी रोड शो करेंगे केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ मौजूद हैं। बता दें आपको कि आज ईडी के समन पर केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ईडी के नोटिस का जवाब देते हुए लिखा है कि ईडी का ये नोटिस गैर कानूनी है। बीजेपी की वजह से ये नोटिस उन्हें दिया गया है। बीजेपी ने ये नोटिस उन्हें भिजवाया है और ये सब इसलिए है ताकि मैं चुनाव प्रचार ना कर सकूं। इस बीच मध्य प्रदेश रवाना हो गए अरविंद केजरीवाल। मध्य प्रदेश में चुनावी रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद। मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा करेंगे और रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। अहम खबर, अहम अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद हैं। तमाम राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इन दिनों चुनावी माहौल है और इस बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली से मध्य प्रदेश रवाना हो गए। आज ईडी के सामने पेश होना था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी की तरफ से आए नोटिस पर जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी का ये नोटिस गैर कानूनी। मेरे साथी राजा पटेल जुड़ चुके हैं मेरे साथ इस खबर पर तमाम तफसील लेकर। राजा, ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। उनका कहना है कि ये नोटिस गैर कानूनी है और इस बीच खबर ये आई है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं चुनाव प्रचार के लिए। उनका एक और जवाब ये भी था ईडी के नोटिस के जवाब में कि उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की ये सारी कोशिश है, लिहाजा वो नहीं रुके, दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गए हैं। क्या अपडेट है राजा आपके पास? और बिल्कुल देखिए, इस वक्त की जो बड़ी अपडेट आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज उनको चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश पहुंचना था और उन्होंने ईडी की तरफ से जो नोटिस दिया गया था, उन्होंने जवाब दिया है कि जो ये नोटिस है पूरी तरीके से असंवैधानिक है। वहीं उन्होंने अपने लेटर में जिक्र किया है कि राजनीति से प्रेरित है ये पूरी तरीके से नोटिस। ऐसे में जो समन उनको भेजा गया था वो पूरी तरीके से अवैध है। नोटिस भाजपा के इशारे पर भेजा गया था, तो उन्होंने एक बार फिर से अपने इस लेटर में भाजपा को घेरा है कि बीजेपी की तरफ इशारे पर यह नोटिस भेजा गया था। उन्होंने नोटिस में यह भी सुनिश्चित करने कहा है कि 4 राज्यों में चुनाव प्रचार है जो कि उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब हालांकि वो दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। सिंगरौली में एक रोड शो करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोल रही है। दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार ईडी से अरविंद केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं, ईडी के सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब से कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी मुख्यालय में है। किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है, देखने वाली बात होगी। जी, तो साफ तौर पर मना किया है अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से। देखेंगे आगे नोटिस अगला क्या आता है ईडी का। कोई प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल के इनकार के बाद राजा, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? और बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज की बात करें, अब से कुछ देर पहले जिस तरीके से राघव चड्ढा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब 12 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी की दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने नोटिस भेजा, उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रक्रिया अब से कुछ देर बाद देखने को मिलेगी। फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश के लिए अरविंद केजरीवाल रवाना हो गए हैं और दोपहर में मध्य प्रदेश के हिंगोली में एक बड़ा रोड शो करेंगे, चुनावी प्रचार करेंगे। उनके साथ भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। जी, शुक्रिया राजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं आपको कि ईडी के सामने आज सीएम केजरीवाल पेश नहीं होंगे। जैसे कि हमने आपको बताया, आबकारी नीति मामले में आज सीएम केजरीवाल से पूछताछ होनी थी, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के नोटिस का जवाब दिया है। सीएम ने ईडी के नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि ईडी का ये नोटिस
गैर कानूनी। ये नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। नोटिस बीजेपी के इशारे पर भेजा गया है। चुनाव प्रचार ना कर पाऊं मैं, इसलिए नोटिस भेजा गया। नोटिस बीजेपी के इशारे पर भेजा गया, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने ईडी के नोटिस का जवाब भी इसी अंदाज में दिया है। उन्होंने कहा कि ये नोटिस पूरी तरह से गैर कानूनी है। बीजेपी ने ये नोटिस भिजवाया ताकि मैं चुनाव प्रचार ना कर सकूं। कुल मिलाकर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने आज और मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं चुनाव प्रचार के लिए। अहम खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया था अरविंद केजरीवाल को। और इस खबर के हवाले से एक और अहम अपडेट है हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली में अब बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। राजघाट पर बीजेपी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की गई। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह भी शामिल। अहम खबर दिल्ली से आपके टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली में प्रदर्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया जा रहा है। बीजेपी के इशारे पर दिया गया, ये उनका एलिगेशन हो सकता है, लेकिन छोटे कोर्ट से लेकर और हाईएस्ट कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जो फैसला हुआ है, अंतिम फैसला, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि भाई 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, इसलिए हम बेल नहीं देंगे। उसका क्या जवाब है? वो तो बीजेपी नहीं कंट्रोल करती ना सुप्रीम कोर्ट को, या बीजेपी हाई कोर्ट को नहीं कंट्रोल करती है, छोटे कोर्ट को नहीं कंट्रोल करती है। तो उसका क्या जवाब है उनके पास? जांच के लिए तो पहले भी बुलाया था ईडी ने, सुबह से शाम तक जांच आखिर उनसे हुई थी ना। अरेस्ट अगर उनको करना होता तब भी कर सकते थे। अब ईडी का तो काम है कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना और कल्प्रिट को अगर वो है तो जेल तक भेजना, वही वो कर रही है। अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में डर है। अगर वो ठीक है तो जांच में सहयोग करें। मेरी उनसे विनती है कि आप अगर ईमानदार हैं, जिसका वो दावा करते हैं, तो आपको जांच में सहयोग करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। दिल्ली से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सिक्योरिटी पुख्ता की गई थी पहले ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया ईडी के सामने पेश होने से। अब दिल्ली बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है इस प्रदर्शन के जरिए। अहम तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से आप देख रहे हैं ये प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस खबर पर राजा पटेल सीधे जुड़ चुके हैं। राजा, अब बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने इनकार किया ईडी के सामने पेश होने से, और अब भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली में बाकायदा। क्या तस्वीरें हैं राजा, कौन कौन पहुंचा इस प्रदर्शन में? और बिल्कुल देखिए, दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी बात कर लें, नेता प्रतिपक्ष जो हैं बीजेपी के वो मौजूद हैं, सभी जो विधायक हैं, पार्षद हैं और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो सुबह से 11 बजे से ही दिल्ली के राजघाट पर प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी के सामने पेश होना था, हालांकि उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, वो ईडी के आगे पेश नहीं होंगे और वो मध्य प्रदेश चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो में जाएंगे। हालांकि वो निकल चुके हैं दिल्ली से। अब ऐसे में बीजेपी लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार ईडी के सवालों से अरविंद केजरीवाल क्यों बच रहे हैं। ईडी के सवालों का अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा। पहले नोटिस में तो वो बच गए, पर दूसरे नोटिस में जरूर वो ईडी के सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। सुबह से ही दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। जी
तो जाहिर है राजा, अब इस पूरे मामले को तूल दिया जा चुका है, सियासी तौर पर काफी तूल पकड़ चुका है ये पूरा मामला। राजा, आप बने रहिए हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जुड़ चुके हैं। गुप्ता साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुशील गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष हैं। सुशील गुप्ता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। सुशील जी, आज अरविंद केजरीवाल को पेश होना था ईडी के सामने, लेकिन उन्होंने ईडी के नोटिस का जवाब दिया है। वो कहते हैं कि गैर कानूनी ईडी का नोटिस पूरी तरह से मुझे चुनाव प्रचार से रोकने की साजिश है बीजेपी की। अब खबर ये है सुशील जी की दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही। देखिए, ये ईडी का जो नोटिस आया था, ईडी के नोटिस का जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने पूछा है कि ये सम्मन अपने आप में गैर कानूनी है। सम्मन में ये नहीं लिखा कि उनको एज ए विटनेस बुलाया जा रहा है या किस कारण से बुलाया जा रहा है। सम्मन में मैं उसकी लाइनें आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द सैड समरी नॉट क्लियर as to the capacity in which I being summoned as a witness or as a suspected in the above mentioned case. फिर उन्होंने लिखा the said summons failed to provide detail in relation to the file bearing number so and so or the reason that I have been summoned therein or any detail thereof. फिर उन्होंने लिखा है the said summons does not specify whether I being summoned as individual or in the official capacity as a Chief Minister of Delhi or as a national convener of AAP and appear to be in the nature of fishing and roving inquiry. तो सम्मान तो अगर कोई एक ऐसी एजेंसी भेजती है वो खुद में क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट फिक्स कर चुका है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, वो उनको इलेक्शन कैंपेन पे जाना है, उसको रोकने का भी एक तरीका ये हो सकता है। तो ये बातें उन्होंने कही हैं इसके अंदर। तो आपको वाकई लगता है कि बीजेपी ने ये सब कराया है ईडी से? देखिए, बीजेपी के दिल्ली के नेता नोटिस रिसीव होने से पहले कहने लगे थे कि आज नोटिस दिया जाएगा और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसका मतलब बीजेपी को पहले पता है और जिसके पास नोटिस आना है उसको बाद में पता चलता है। ये तो मीडिया रिपोर्टेड है, अखबारों में है, टेलीविजन के अंदर है। सुशील गुप्ता जी, ये राजनीतिक दांवपेच चलते रहते हैं, एक दूसरे पर भारी पड़ने की कवायद अक्सर तेज होती हुई नजर आती है। अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है बाकायदा दिल्ली में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। 3 बार उनको बिल्कुल वो एमएलए उनके चुन के नहीं आए। पंजाब के अंदर उनकी पोजीशन खराब हो गई है, गुजरात के अंदर हमें 41 लाख वोट मिली है। तो बीजेपी ने तो आम आदमी पार्टी को खत्म करने के कई बार असफल प्रयास किए हैं, तो वो इनके कामयाब होने वाले नहीं है। जी ठीक है, देखते हैं आगे इस मामले में क्या होगा। सुशील गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजा पटेल मेरे साथी बने हुए मेरे साथ लगातार। राजा, आपने सुना सुशील गुप्ता क्या कह रहे हैं? कुल मिलाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। राजा, कैसे समझेंगे, अब क्या लगता है लंबी चलेगी ये जंग अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली के राजघाट पर प्रदर्शन कर रही है और जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जो सुशील गुप्ता, उनकी तरफ से भी जो बयान निकलकर सामने आया, तो जाहिर तौर पर राजनीति वार पलटवार देखने को मिलेगा। एक तरफ बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं सभी नेताओं को, चाहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हम बात कर लें और या अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, उनको यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईडी के सामने जो सवाल है वहां पर अरविंद केजरीवाल को पेश होना चाहिए था, पर जिस तरीके से
अरविंद केजरीवाल जी। का भी जवाब सामने आया है कि 5 राज्यों में चुनाव है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो जी। दोनों तरफ से वार पलटवार निकल कर सामने आ रहे हैं। ये जो लड़ाई है वाकई में काफी लंबी चलने वाली जी। है, क्योंकि अब देखने वाली बात ही है कि दूसरा जो नोटिस है वो ईडी की तरफ से कब दिया जी, जाता है और क्या। देखते हैं आगे क्या होगा इस मामले में। राजा, बहुत शुक्रिया आपका, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।